खेलो इंडिया एवं एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगी कनिष्क नदी में डूब गया था, जिसका शव 4 दिन बाद घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर तैरता हुआ मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए कसरावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सर, निश्चित ही देश ने होनहार खिलाड़ी तो खोया ही है, लेकिन आपने अपना बेटा खोया है। आपके परिवार का जो आगे चलाने वाला सर वही था, मैं उन्हीं का सहारा था। और मैं ये कह रहा हूँ कि को से जो भी गलती हुआ है मैं नहीं कर सकता, मगर सबसे बड़ी यहाँ की जो सरकार है वो जिम्मेदारी है कि जहाँ भी कुछ खिलाड़ी होता है, जहाँ ट्रायल होती है ऐसी जगह, खतरनाक जगह, क्या सरकार का यहाँ मध्य प्रदेश सरकार क्या जिम्मेदारी नहीं कि वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जाए। आज मेरे साथ बच्चे के साथ होता है, न किसी और बच्चे के साथ होता है, नहीं होता है तो बंद कर दो सर। आज मेरे बेटा आ गया ना सर, हम तो कटोरे लेकर आ गए, हम इतना गरीब घर, सरकार से कोई मदद तब तक नहीं मिला हमें, उस चीज़ को बंद कर दो सर। सर मेरा कहना यह है कि अगर यहाँ पे जो प्रतियोगिता होती है, क्या सरकार को मालूम नहीं है इस चीज़ के लिए? सरकार उसके लिए कोई उठाती कदम के नहीं उठाती है? कोई रेस्क्यू टीम पहले से देती है नहीं देती है? अच्छा, कोई जिम्मेदार बड़े अधिकारी ने आपसे बात करने की कोशिश की? नहीं, मेरे से कोई अधिकारी नहीं आया सर। पुलिस महकमे से हमारे पास एसपी साहब आया था, उन्होंने मुझे और कल मुझे तसल्ली दिया कि कल तक बॉडी मिलता है, नहीं तो और भी वो करवाए होंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। मगर सबसे बड़ी मध्य प्रदेश सरकार जहाँ इतना हर प्रांत से सर आता है, इतने बच्चे आते हैं, किसके सहारे आते हैं? मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ सुरक्षा होना चाहिए कि बच्चे उधर नहीं जाए गलत जगह, नहीं तो इस टीम को बंद कर जाए। इंडिया पूरे हिंदुस्तान में नहीं खेलना चाहिए ऐसे टीम को, और ऐसे बच्चे जो बार बार खोएगा। बाहर देश में ऐसे क्यों नहीं होता है सर? इसलिए कि गरीब घर का बच्चा आता है, और मैं सेंटर से भी कहता हूँ, मोदी जी से भी कहता हम गरीब के साथ हैं। क्या साथ है बताइए ना हमारे साथ? हम तो कटोरे भीख मांगे, भीख भी नहीं मांगे सर, हमें मिलेगा। कोई भी जिम्मेदार नहीं, कोई मदद नहीं करने वाला। हम कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या रात भर क्या खाएं, क्या कोई हम पूछा क्या? एक हमारे कोच साहब आए, जो भी मदद वही कर रहा है हमारे ना, ये बताओ, वो हमें सारे मदद दे रहे हैं सर, चाय से पानी तक सर। आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं आया सर। तो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान का ऐसी टीम, ऐसी खेल को बंद किया जाए जो और बच्चा किसी गरीब घर का हिस्सा ना हो। अमीर घर का बच्चा कभी ऐसी लाइन में आता है? कभी सुने फौज के अंदर किसी अमीर घर का बच्चा आया है सर? गरीब घर पर जाता है और कहते हैं मोदी और हमारी ये मध्य प्रदेश सरकार कहता है कि हम गरीब के साथ। क्या साथ है सर? बताइए नहीं क्या साथ है? मैं ये कहूँगा धन्यवाद सर, ऐसे टीम को बंद कर दिया। क्या और भी बच्चा नहीं कोई गरीब को खोज सके सर? आपकी सरकार से क्या मांग है? संग ये हम तो ये कहते हैं हमारे गरीब हैं, हम जो भी हेल्प चाहिए हमें करो सर। हमारे साथ सारा ही बच्चे था सर हमारा। हम तो कटोरी हम तो कहते हैं, हम मीडिया के सामने सबसे कहते हैं हम कटोरी लेके रोड पे आ गए सर। हम 15 तारीख को भी पूछा गया। प्रतियोगिता में हमने एक होनहार युवा प्रतिभागी को खो दिया है, और वो किसी के परिवार का चिराग भी था। निश्चित ही जो ट्रैक है काफ़ी खतरनाक है, तो क्या कमियां देखी गई और किस तरीके से दुर्घटना घटी? कमियां तो देखिए कि ये जो प्रतियोगिता है ये पिछले 10 सालों से चली आ रही है, और हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हुए आ रहे हैं। आप सब जानते होंगे, काफ़ी लोग आपने भी आकर वहाँ कवरेज किया है, और अभी तक इस दौरान अभी तक कोई घटना नहीं हुई थी। और बच्चा जो है बिना किसी को बताए, किसी को अफेंस में नीचे चला गया, कब पानी में उतरा किसी को नहीं पता। नॉर्मली क्या होता है कि बोट में लाइफ जैकेट में कोई भी जाता है, हेलमेट, लाइफ जैकेट, पूरा इक्विपमेंट पहनकर जाता है, जिससे कि बहुत मदद होती है। रेस्क्यू टीम होती है, वो अपना थ्रो बैग लेकर खड़ी होती है। अब बच्चा बिना बताए, इतना बड़ा ट्रैक है, इतनी बड़ी नर्मदा नदी है, वो कब पीछे पानी में उतरा, कैसे उतरा, किसी को कोई पता नहीं है। अगर हमको अगर नॉलेज होता तो हम बिल्कुल पूरी चीज़ें के साथ वहाँ रहते हैं, तत्पर खड़े रहते हैं। और आज तक अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, पहली घटना है। और मैं खुद 27 इंटरनेशनल खेला हुआ हूँ, इस ट्रैक को ढूंढने वाला मैं खुद हूँ। मैं खुद यहाँ लेकर आया था पूरी टीम को, नहीं तो ये उत्तराखंड या ऋषिकेश या फिर अपना हिमाचल में प्रतियोगिता होती है, क्योंकि बहता पानी वहीं है। निश्चित ही हम भी इस को कवरेज करते आ रहे हैं, और ये भी पता है कि जिस वक्त ट्रेनिंग होती है पानी को भी बीच आगे रोका गया। पिछली प्रतियोगिता में भी पानी भी कम किया था, इस बार निश्चित ही पानी भी बढ़ा हुआ था। और यदि छात्र आपके कंट्रोल में है, जिस वक्त छात्र नदी किनारे जाते हैं, तो क्योंकि आपने खोजा, आपको पता है कि ट्रैक खतरनाक है, तो उनकी सुरक्षा उस वक्त कैसे कोई उतर गया, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो परिवार ने आपको सौंपी है? नहीं, परिवार ने नहीं सौंपी है। एक्चुअल में बच्चा सिर्फ भोपाल तक मेरे पास आया था, जो कि एक स्कीम और रोल टेक्निक होती है उसको सीखने के लिए, जिसमें गिर जाते हैं। आपने भी देखा होगा, बच्चा अगर वाइड वाटर में गिरा तो पलट के वापस आता है और वापस अपने गेट्स लेने चालू कर देता है। गेट्स आपने देखे होंगे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, नीचे कोई गेट्स नहीं है। जिस जगह पर वो गया है बच्चा, वहाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी।
और जिस तरह के आप इस बात को मानेंगे कि कभी कुछ मीडिया वालों ने, आप लोगों ने, जिसने भी जैसा छापा है पेपर में कि वो वायर कर रहा था, रेशम खींच रहा था, तो जो वहाँ मौजूद नहीं था, कम से कम जो कथन लगा रहे हैं वो सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि बच्चा भेजा था यहाँ तक, वो मेरे साथ नहीं आया है, वो अपनी दिल्ली टीम के साथ आया है। और आप सभी को पता होगा जिस टीम के साथ, जो टीम जाती है उसके साथ मैनेजर, कोच, सारे लोग साथ में होते हैं, पेरेंट्स कोई साथ में नहीं आते हैं। और जो टीम जाती है, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, कोच और मैनेजर साथ होते हैं। तो सर अभी तो अब जिम्मेदारी तो आपके तो नहीं है ना बच्चों की। मैं कुलदीप सिंह गिर, क्या पद पे है? मैं मध्य प्रदेश कोच टीम, मध्य प्रदेश का कोच हूँ और इंडिया टीम का भी हुई है। और निश्चित ही इसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमी दिखाई दी जिसकी वजह से एक होनहार खिलाड़ी को खोया है, क्या कहेंगे आप? कमी तो क्या कहेंगे कि बच्चे ने अगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं पहना हुआ है तो वो इसीलिए होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स में हर खेल में सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं इसीलिए ताकि बच्चे की सुरक्षा हो सके। अब दूसरे खेलों में तो ये रहता है कि ठीक है चोट लगती है, लेकिन स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स ऐसे खेल हैं कि जिसमें सीधे जान की रिस्क होती है। तो मैं यही सभी बच्चों से कहूँगी कि बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के आप लोग कभी भी पानी में नहीं उतरे, उसके बिना किसी भी तरह का एक्टिविटी आप नहीं करें। निश्चित ही प्रतियोगिता के समय की बात अलग होती है, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान तो पूरी जिम्मेदारी प्रशिक्षक की होती है। कितने खिलाड़ी क्या नदी के किनारे आए हैं और कौन कौन खिलाड़ी नर्मदा में उतर रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? उस समय प्रशिक्षण एक्चुअली कौन दे रहा था ये उस पर डिपेंड करता है। और जब हमारे एकेडमी के बच्चे वहाँ होते हैं, हमारे 2 लाइफ गार्ड हमेशा उस समय होते हैं, हमारे 2 कोचेस वहाँ होते हैं, हमारी बच्चियाँ अगर आ रही है तो हमारी गर्ल्स की जो कोच है वो वहाँ होती है। तो हम पूरा सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ ही बच्चों को पानी में उतारते हैं, बिना उसके हम लोग कभी भी बच्चों को पानी में नहीं उतारते और बिना लाइफ गार्ड के हम लोग कभी भी बच्चों को प्रैक्टिस के लिए नहीं लेकर के आते। मैडम, क्योंकि जो घटना है वो जो ट्रैक है उसके आसपास हुई है जी, तो काफ़ी दूर तक बच्चे साथ में आए होंगे, जो भी प्रशिक्षक या कोच है उनके साथ ही आए होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि काफ़ी बिल्कुल नर्मदा किनारा महेश्वर की घटना ट्रैक तक पहुँचे थे, तो क्या पानी भी बढ़ा हुआ था इस वक्त? इन सारी चीज़ों को क्या ध्यान में नहीं रखा गया था? पानी का तो मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकती कि उस समय क्या स्थिति थी। और चूँकि हमारे जो बच्चे थे एकेडमी के वो तो प्रैक्टिस करके जा चुके थे, ये लोग सेपरेटली अपना प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे, जिसमें जो भी उस समय कोच होंगे ये एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो वहाँ पर बच्चों को लेकर के आए हैं, तो वो जवाबदारी लें उस चीज़ की। निश्चित ही विभाग की तरफ से आप ऐसे जो परिवार है उनके लिए क्या मदद है, और आज जो उनके सामने समस्या है कि जो बॉडी है उसको दिल्ली तक ले जाने के लिए विभाग की तरफ से कोई मदद? इसके लिए हम लोगों ने अभी हमारे डायरेक्टर साहब से बात करी है, वो जैसे हमें निर्देश देंगे हम वैसा उसको फॉलो कर लेंगे। क्या शुभ नाम और क्या पद? पवी दुबे, जिला खेल अधिकारी। एक होनहार खिलाड़ी हमने खो दिया है, तो जिस तरीके से इंडिया में पहला ऐसा ट्रैक है जो प्रकृतिदत्त है, तो निश्चित ही यहाँ पर कुछ सुरक्षाएं बढ़ाई जाना चाहिए थी। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है? सर अभी तक तो ये समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हो सकता है, क्योंकि वो बहुत पुराना 12 साल की उम्र से स्विमिंग वगैरह जानता था और अच्छा तैराक वगैरह था, अच्छी स्विमिंग जानता था, वो करता था। और कैकिंग कैनोइंग तो पीछे कई सालों से कर रहा है, पीछे राफ्टिंग खेलने के लिए हिमाचल भी गया था। और अभी खेलो इंडिया जो होने वाला है उसकी तैयारी के लिए जो कैंप लगा हुआ था IKCA की तरफ से और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पहला ट्रैक यही है, इसके अलावा शायद इंडिया में और कोई ट्रैक नहीं है स्लालम का, तो बेस्ट ट्रैक है यहाँ का। और इसी प्रैक्टिस के लिए यहाँ भेजा गया। शायद एक्सीडेंट कैसे हुआ, पानी में कब उतर गया, ये सर अभी मैं कह नहीं सकता। सर चूँकि आप कोच रहे हैं तो इसमें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर आपको क्या लगा, क्या सुरक्षा में चूक हुई? सर बोट के अंदर तो हेलमेट वगैरह, जैकेट, लाइफ जैकेट और सब कुछ दिया जाता है, लेकिन अभी वो बच्चा जैसे मिला है कि वो ना जैकेट है ना हेलमेट है, तो इसका मतलब वो बोट में नहीं था। तो इसके लिए सर क्या कह सकते हैं कि वो बच्चा कैसे पानी में उतरा है, कब उतरा है, इसके बारे में सर हम, इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि वो बिना बताए कहाँ उतरा है पानी में, या कोच साहब ने आगे ट्रैक में थे वो पीछे से गया है, इसके लिए सर कोच साहब बता पाएंगे। कहीं ना कहीं जो यहाँ कोच था उन पर भी उंगली उठती है। हाँ सर, वो कोच साहब इसका जवाब दे पाएंगे अच्छे से। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मंजीत शेखावत है और पिछले कई सालों से हम दिल्ली के अंदर कैकिंग कैनोइंग कराते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को काफ़ी मेडल दे चुके हैं और अभी जिस तरीके की कंडीशन परिवार की है, मैं भी ये चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही बच्चे की और पेरेंट्स के जो मदद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं और
अंडे की ट्रे लगाते थे इनके पापा, और दोनों बच्चा बहुत होनहार है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अभी सब जूनियर की एज में वो मेडल की उसमें था। वो कुलदीप सर भी बता रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, और दिल्ली से हमने भोपाल इसीलिए भेजा था कि भाई अच्छा करेगा और दिल्ली के लिए मेडल लेके आएगा, तो उसी टीम के लिए हमने यहाँ रवाना किया। सर निश्चित ही अभी 100 ले जाना बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या कोई विभागीय तरफ से मदद मिल सकती है? हाँ सर, अभी तक तो जो मेरी बात हुई है सर से, जो थाना प्रभारी हैं उनसे ही बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि 100 को ले जाया जाएगा और अच्छे से इसको बच्चे को पहुँचा देंगे। तो अभी सर अभी कह नहीं सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा सारी चीज़ों का। क्या नाम सर? थैंक यू सर। मंजीत शेखावत सर। सर्चिंग की क्या परेशानी आई सर्चिंग के दौरान? सर्चिंग के दौरान तो एक तो ये क्या है कि नर्मदा जी का बहाव तेज़ है अपना नीर पानी होने से, दूसरा पानी ठंडा और ठंडी का मौसम होने के कारण लास्ट को जो बाहर निकलने में 2-3 दिन लग गए हैं। आज तीसरा या चौथा दिन है ना। इसी कारण से जो हमारी टीम लगी थी उनको बहुत मशक्क़त करना पड़ी, और आखिर में जो फूलने के बाद बाहर आती बॉडी, और फूल के बाहर किनारे पे लगी। किस क्षेत्र तक कितना लगभग घटना से कितनी दूर पाई गई? घटना से करीबन 2 किलोमीटर के लगभग नीचे बॉडी मिली अपने को।